बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट माइंड क्लासेज में। आज हम क्लास 4th की जो बुक है स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट सेकंड, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 4th का जो फर्स्ट अध्याय फर्स्ट लेसन है, जो कि एक पोइम है जिसका जो टाइटल है वो है स्ट्रोंगर टुगेदर। तो हम वो आज रीड करेंगे, साथ साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे। अब शुरू करते हैं। जो लेसन नंबर फर्स्ट नाम है स्ट्रोंगर टुगेदर। जो स्ट्रोंगर है वो सेकंड डिग्री है। उसका अर्थ है कि जब हम टुगेदर एक साथ हो तो तब और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, आओ पता करें कि इफ यू लुक अराउंड, आप आसपास चारों तरफ देखते हैं, यू विल फाइंड, आप को मिलता है कि सम थिंग्स दैट आर वन ऑफ ए काइंड, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपनी तरह की एक ही हैं। मीन्स उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई विकल्प अपने पास मौजूद नहीं है। दे आर यूनिक, वो अनोखी हैं, एंड डिफिकल्ट, और मुश्किल है टू रिप्लेस, उनको बदलना, उनकी जगह लेना। की मीन्स उनके जगह कोई दूसरी वस्तु को नहीं रखा जा सकता। वेयर एज देर आर सम थिंग्स दैट आर सो मेनी दैट यू कांट काउंट, और एक तरफ ऐसी चीजें हैं जो अपनी तरह की एक ही है, उनका कोई विकल्प ही नहीं है, जबकि दूसरी तरह सम थिंग्स, कुछ चीजें ऐसी हैं दैट आर सो मेनी, जो बहुत ज्यादा है, दैट यू कांट काउंट, यहाँ तक कि उनको गिना भी नहीं जा सकता, कि आप उनको गिन भी नहीं सकते। राइट डाउन समथिंग लाइक दीज इन द बॉक्स बिलो, इसी तरह की कुछ चीजें आपको जो नीचे बॉक्स दिया गया है उसमें राइट डाउन करनी है, लिखनी है। इसके बॉक्स के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में लिखनी है वन ऑफ ए काइंड थिंग्स, कि ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें जो अपनी तरह की एक ही हैं, और दूसरी तरफ है जो सो मैनी, बहुत सारी है अपनी जैसी। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे सन है एक ही है, ठीक इसी तरह हिमालय भी एक ही है। थर्ड आता है मून, कि जो मून है वो भी संसार में एक ही है अपनी तरह का। कि फोर्थ है अर्थ, इसी तरह हम फिफ्थ लिख सकते हैं जैसे ताजमहल। दूसरी तरफ जो अपने जैसी बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से जैसे दो एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं। जैसे एक राइस ग्रेन्स, चावल के जो दाने होते सेम होते हैं, यहाँ तक कि अपन उनको काउंट भी नहीं कर सकते, गिन ही नहीं सकते। ठीक इसी तरह स्टार्स है जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह हेयर है, बाल है, लीव्स पत्ते हैं, और कॉफी है। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। अब हम ये पोइम पढ़ेंगे। हियर इज ए राइम अबाउट सम थिंग्स दैट आर वन, कि यहाँ एक राइम दी गई है आपको जिसमें कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं, उनके बारे में बताया गया जो वन है, एक ही है। एंड सम दैट आर मैनी, और कुछ चीजें ऐसी बताई गई जो बहुत सारी हैं। ए बॉय प्लेस इन ए सनी पार्क, सनी मीन्स सन वाले, धूपदार, पार्क मीन्स बगीचे में, कि एक बच्चा धूप वाले बगीचे में खेलता है। इसके विपरीत बट मैनी बॉयज रन टिल इट्स डार्क, जबकि इसके उल्टा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रात अंधेरे होने तक दौड़ते रहते हैं। ए ट्री स्टैंड्स टॉल विद लीव्स सो ब्राइट, और एक जो पेड़ है वो सीधा खड़ा रहता है जिसकी पत्तियां, जिस पत्ते हैं वो बहुत चमकीले होते हैं। बट मैनी ट्रीज मेक सच ए ग्रेट साइट, लेकिन जब बहुत सारे पेड़ मिल जाते हैं, समूह बना देते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छे, ग्रेट मीन बहुत ही सुंदर दृश्य का निर्माण करते हैं। वन लिटिल बर्ड सिंग्स सो स्वीट, कि एक छोटा सा पक्षी जब गाता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। बट मैनी बर्ड्स सिर्फ एंड ट्वीट, लेकिन जब सब पक्षी मिलकर जब चहचहाते हैं और गाते हैं तो वो और भी ज्यादा सुहावना, अच्छा लगता है। इसमें स्टेंजा में फ्लावर्स मीन्स फूलों की बात की गई हुई है, कि ये फ्लावर ब्लूम्स, कि जो फूल है, ब्लूम्स मीन खिलना, वो खिलता है इन रेड एंड ब्लू, मीन्स जब वो खिलता है तो उसका कलर
लाल होता है और नीले कलर में होता है। बट मैनी फ्लावर्स डांस विद ड्यू, लेकिन जब बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं और डांस करते हैं विद ड्यू मीन्स, ड्यू का मतलब ओस, कि सुबह सुबह जब की जो सुबह ओस है, ओस से भरे हुए जो फूल है जब हवा के साथ हिलते हुए ऐसे लगते हैं मानो सारे मिलकर डांस कर रहे हों। वन स्टार साइंस इन द नाइट सो हाई, एक तारा ऐसा जो चमकता रहता है रात में, सो हाई मीन्स बहुत ऊंचे, कि एक तारा अकेला बहुत ऊंचाई पे आसमान में चमकता है। बट मैनी स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, परंतु जब बहुत सारे स्टारों की बात होती है तो वो क्या आकाश में टिमटिमाते रहते हैं। अब इस जो स्टेंजा है जो इसमें काइट्स की बात, पतंगों की बात मिलेगी कि वन स्मॉल फिश, एक छोटी सी जो मछली होती है, स्विम्स इन द स्ट्रीम, एक छोटी सी नदी में तैरती है। बट मैनी फिश, जब बहुत सारी फिश मिल जाती है, यहाँ फिश मीन समूह मछलियों का, स्पार्कल एंड ग्लीम, वो बहुत ज्यादा चमकीली सुनहरी दिखती है। वन ब्राइट काइट, एक चमकीली जो पतंग है, फ्लाइज वे अप हाई, बहुत ज्यादा ऊंचे, हाई मीन्स ऊंचे उड़ती है। बट मैनी काइट्स, लेकिन जब बहुत सारी पतंगे मिल जाती हैं तो कलर द स्काई, तो ऐसा लगता है मानो आकाश को रंगों से भर दिया गया हो, क्योंकि जो पतंगे होती हैं वो बहुत ज्यादा कलरों की होती हैं, तो ऐसा लगता है मानो आकाश में ही रंग भर दिए हों। अब हम लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, कि आओ नए शब्द सीखें। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग देम, कि हमें जो नए सेंटेंस सीखने हैं वर्ड्स और उनका यूज करना है अपने वाक्यों में। वन सेंटेंस इज मेड फॉर यू, एक आपके लिए दिया गया है। जैसे कि जो साइट वर्ड है जो कि एक नाउन है, उसका अर्थ होता है थिंग्स टू सी, कि ऐसी वस्तुएं देखने के लिए होती हैं। द साइट ऑफ द सैंड ड्यून्स इज ब्यूटीफुल, कि जो सैंड ड्यून मीन्स जो रेतीले टीले होते हैं उनका जो साइट मीन्स दृश्य बहुत ही सुंदर है। इसी तरह आगे अटेम्प्ट करेंगे। जो सेकंड वर्ड है वो है चिर्प, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है शॉर्ट हाई साउंड्स ऑफ बर्ड्स, की ऊंची और छोटी बहुत तीखी आवाजें पक्षियों की। इसका सेंटेंस में हम यूज देखेंगे कि द स्पैरो चीप्ड हैप्पीली, कि जो चिड़िया है वो बहुत ही खुशी से चहचहाई। आगे हम जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्लूम, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ है द वे इन विच ए फ्लावर्स ओपन, कि जो वो तरीका वो विधि जिसकी तहत एक मतलब फ्लावर है जो फूल है वो खिलता है, एक तरह से ब्लूमिंग खिलना। इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे कि द रोज रेड रोज इज स्टार्टिंग टू ब्लूम, कि जो गुलाब का लाल जो फूल है वो खिलना शुरू हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है स्पार्कल, जो कि एक वर्ब है। टू शाइन ब्राइटली, बहुत ही तेजी से जोर से चमकना। जैसे हम इसका सेंटेंस यूज करेंगे कि हिज आइडिया गिव मी स्पार्क ऑफ होप, होप मीन्स आशा की एक किरण, इस जो विचार ने, आइडिया मीन्स विचार ने मुझे एक आशा की किरण दी है। लीप वर्ब है, इसका अर्थ टू जंप हाई, ऊंचे उछलना। सेंटेंस यूज देखेंगे कंगारू कैन लीप वेरी हाई, एक जो कंगारू है वो बहुत ज्यादा ऊंचा उछल सकता है। नेक्स्ट है ग्लीम, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है टू शाइन, चमकना। द स्टार्स ग्लीम इन द स्काई, कि जो तारे हैं वो आकाश में चमकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लेट्स डू इट, आओ ये करें। जो फर्स्ट है इसमें सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जो नीचे फॉलोइंग मीन्स जो निम्नलिखित नीचे लिखे गए जो क्वेश्चन है उनके लिए हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना, चुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मेनी बॉयज डू इन द पोइम, कि जो बहुत सारे बच्चों की इस जो कविता में बात की गई है वो क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं।
ऑप्शन है स्लीप टिल डार्क, सेकंड है रन टिल डार्क, थर्ड है सिंग सो स्वीट और डी है डांस विद ड्यू। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी रन विद टिल डार्क। सेकंड क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पोइम मीन्स टू शाइन ब्राइटली। ब्राइटली मीन तेजी से, शाइन मीन चमकना। किस जो पोइम में जो ये शब्द आए हैं उसका क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है ब्लूम, बी है लीप, सी है स्पार्कल, डी है सिर्प। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा सी। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ फिश इन द पोइम। कि जो पोइम में जो शब्द फिश आया है उसका जो सही प्लूरल है वो क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा फिश। फिश का जो सही जो प्लूरल है वो है फिश। फोर्थ है क्वेश्चन करेंगे विच पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोइम इज सिनोनिम। सिनोनिम्स का समानार्थी या हम कह सकते हैं पर्यायवाची। कि कौन सा जो शब्दों का जोड़ा है वो पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है ब्राइट डार्क, बी है ग्लीम स्पार्कल, सी है लीप सिट और डी है सिर्फ साइलेंट। तो अपना सही ऑप्शन रहेगा ग्लीम स्पार्क। दोनों का अर्थ होता है चमकीला, चमकना। फिफ्थ करेंगे ए फ्लावर ब्लूम इन रेड एंड ब्लू। एक जो फूल है वो लाल और नीले कलर में खिलता है। मीन्स जब वो खिलता है तो उसका कलर लाल और नीला होता है। व्हाट डज द वर्ड ब्लूम मीन। तो यहाँ जो शब्द है ब्लूम उसका सही अर्थ क्या है वो बताना है। उसका फर्स्ट ऑप्शन है टू फॉल ऑफ, सेकंड है टू ओपन फुल्ली और थर्ड है टू ड्राई अप और फोर्थ है टू स्मेल स्वीट। तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो है बी टू ओपन फुल्ली। नेक्स्ट पार्ट है मैच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिनोनिम। वही सिनोनिम से समानार्थी पर्यायवाची जो शब्द है उनको आपस में मैच करना है। कॉलम ए में जो दी गई उसको कॉलम बी से जो फर्स्ट शब्द है ग्लीम उसका सही सिनोनिम है स्पार्कल। इन दोनों का अर्थ होता है चमकीला, चमकना। सेकंड जो शब्द है चिर्प उसका सही है सिनोनिम ट्वीट। थर्ड है लीप जिसको जो सही इसका जो सिनोनिम है वो जंप। नेक्स्ट पार्ट करेंगे थर्ड मैच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंटोनिम्स। उसका सिनोनिम्स का अपोजिट मतलब एंटोनिम। एंटोनिम मींस अपोजिट वर्ड्स, विपरीतार्थक। कि जो है कॉलम ए के जो शब्द है उनके जो अपोजिट वर्ड है एंटोनिम्स कॉलम बी में है उनको सही सेलेक्ट करना है, सही पेयर मिलान करना है। ब्राइट मीन्स होता चमकीला तो इसका सही आ जाएगा डार्क। सेकंड है हाई का आ जाएगा लो। हाई मीन्स ऊंचा, लो मीन नीचा। और स्वीट का जो अपोजिट है एंटोनिम है वो बीटर। स्वीट मीन मीठा और बीटर मीन कड़वा। नेक्स्ट जो पार्ट है रीड द पोइम केयरफुली एंड राइट व्हाट द फॉलोइंग डिड एज ग्रुप्स। कि ये जो पोइम है उन उसको ध्यान से पढ़ना है और जो चीजें ग्रुप में की जा सकती हैं होती थी उसको हमें लिखना है। कि बॉयज जो हैं वो ग्रुप में क्या कर सकते हैं, ट्रीज हैं जो वो क्या करते हैं, बर्ड्स और फ्लावर्स इसी तरह। तो हम फर्स्ट लेंगे बॉयज क्या करते हैं रन्स टिल इट्स डार्क। कि जब बच्चे बहुत सारे होते हैं ग्रुप में तो वो रात तक दौड़ते हैं। ट्रीज हैं जब बहुत समूह होता है ट्री पेड़ों का तो वो क्या करते हैं मेक सच ग्रेट साइट, एक बहुत ही सुंदर दृश्य का निर्माण करते हैं। बर्ड्स जब ग्रुप में होते हैं तो क्या करते हैं चिर्प एंड ट्वीट, चहचहाते गाते हैं। फ्लावर्स डांस विद ड्यू, कि ओस के साथ नाचते हैं। स्टार्स
ट्विंकल इन द स्काई, और जब स्टार्स समूह में होते हैं ग्रुप में तो वो आसमान में चमचमाते हैं, चिमटिमाते हैं। फिफ्थ जो पार्ट है, व्हाट आर सम थिंग्स यू डू इन ग्रुप्स, आपको कुछ चीजों ऐसी करनी बतानी है जो आप भी ग्रुप में करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया, जैसे ईट मिड डे मील, कि आप जो मिड डे मील दोपहर का खाना साथ में खाते हैं। इसी तरह स्टडी प्रोजेक्ट्स, कि जो ग्रुप में प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं वो भी आप साथ में करते हैं। जो ग्रुप सॉन्ग्स होते हैं वो भी सिंग सॉन्ग्स में जो ग्रुप में गाए जाते हैं वो भी आप सब साथ में गाते हैं। इसी तरह प्ले गेम्स खेलते हैं जब भी आप ग्रुप में ही खेलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है 6, व्हेन थिंग्स आर फाउंड इन ग्रुप वी गिव देम ए कलेक्टिव नेम, कि जब चीजें समूह में होती हैं तो हम उन्हें एक समूह का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वो वी वुड से हम कह सकते हैं कि सी गिफ्टेड मी ए बुके। बुके का मतलब यहाँ जब फूलों का एक गुलदस्ता, जब समूह होता है तो उसको गुलदस्ता बोलते हैं, तो कि उसने मुझे गुलदस्ता भेंट किया, ये नहीं कहते कि फूलों का समूह भेंट किया। ठीक इसी तरह थिंक हाउ यू वुड यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन ए सेंटेंसेस, इसी तरह आपको ये सोचना है कि ये जो नीचे दी गई फ्रेज है उनको सेंटेंसेस में यूज कैसे करना है। कि ए बंच ऑफ कीज, की चाबियों का एक गुच्छा, जब बहुत सारी चाबियां होती हैं तो उसको बंच बोलते हैं। ही गेव मी ए बंच ऑफ कीज टू ओपन द स्टोर रूम, कि उसने मुझे चाबियों का एक गुच्छा दिया, क्या करने के लिए, खोलने के लिए स्टोर रूम को। इसी तरह हर्ड ऑफ कैटल, मीन्स कैटल का जो ग्रुप होता है उसको हर्ड बोलते हैं, झुंड। ए हर्ड ऑफ कैटल वॉज क्रॉसिंग द डस्टी रोड, कि एक जो पशुओं का एक झुंड था वो धूल भरी रोड पार कर रहा था। इसी तरह ए पाइल ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का एक ढेर। द चिल्ड्रन सेट ऑन ए पाइल ऑफ स्टोन्स नियर द रिवर बैंक, कि जो बच्चे हैं वो पत्थरों के एक समूह पर बैठे हुए हैं नदी के किनारे के पास में। एक कॉलोनी ऑफ आंट्स, एक आंट्स जो ग्रुप में होती है तो उसको कॉलोनी कहा जाता है। जैसे एक सेंटेंस यूज करेंगे कि कॉलोनी ऑफ आंट्स हैड मेड इट्स होम इनसाइड द ट्री ट्रंक, कि जो ट्री का एक ट्रंक तना जो होता है पेड़ का, उसके अंदर जो चींटियों ने अपना घर बना लिया। अब अगला पार्ट करेंगे 7th, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, इन जो नीचे शब्द है उनको आपको पढ़ना है। कि ब्राइट, साइट, आपने देखा कि हियर यहाँ GH इज साइलेंट, कि यहाँ देखो दोनों शब्दों में जो GH जो लेटर्स हैं वो साइलेंट है, उनकी आवाज नहीं आ रही जब हम उन प्रोनाउंस करते हैं। कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स लाइक दीज, इसी तरह आपको कुछ और शब्द ढूंढने हैं जो जिसमें GH है वो साइलेंट रहे। जैसे ब्राइट, साइट, इसी तरह राइट, राइट में भी GH है वो साइलेंट है। इसी तरह और शब्द ऐड करेंगे कि नाइट, फाइट, लाइट। नेक्स्ट पार्ट है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि अल्फाबेट के हिसाब से, जैसे पहले A फिर B C, ऐसे ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें ये शब्द हैं वो अरेंज करने हैं। देखेंगे कि हम थोड़ा पहले समझ लेते कि जैसे ये B, एक पहले ए की देखे कि ए लेटर से कोई वर्ड शुरू ही नहीं है। अब हम आते हैं बी पे, तो बी से शुरू होने वाले 3 शब्द मिलते हैं। तो सबसे पहले हम उसको कैसे अरेंज करेंगे कि बी सेम है फर्स्ट लेटर, तो हम सेकंड देखेंगे कि सेकंड इसमें आई है, इसमें एल है और इसमें ओ है। तो सबसे पहले अल्फाबेट में देखेंगे कि सबसे पहले इन तीनों में से कौन सा आता है, आई, उसके बाद आता है एल, इसके बाद आता है ओ। इसी तरह फिर हम इसको अरेंज कर देंगे, पहले आ जाएगा बर्ड, फिर आ जाएगा ब्लू, फिर बॉय, फिर उसके बाद डी पे आएगा ड्यू, फिर फिश, उसके बाद फ्लावर, फिर काइट, फिर रेड,
फिर आ जाएगा स्टार्ट, स्टार, और उसके बाद आ जाएगा ट्री। ये फर्स्ट आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकली है। लेट अस रीड, आओ ये पढ़े कि हैव यू एवर स्टॉप्ड, क्या कभी आप रुके हैं, टू लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, देखने के लिए उस संसार को जो आपके चारों तरफ है। इट इज फुल ऑफ मैजिक, ये जो संसार है भरा हुआ है मैजिक, जादू से, एंड सरप्राइजेज, आश्चर्यों से। लुक एट द स्काई, देखिए आसमान की तरफ। समटाइम्स, कभी कभी इट्स ब्लू, ये नीले रंग का दिखता है। समटाइम्स इट्स ऑरेंज, ये नारंगी रंग का दिखता है। एंड एट नाइट, और जब शाम होती, रात होती है, तो इट स्पार्कल्स विद स्टार्स, ये तारों से चमचमा उठता है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आप आश्चर्यचकित हुए हैं, हैरान कि हाउ द मून, कि कैसे जो चंद्रमा है चेंजेस, बदल लेता है इट्स शेप, अपनी आकार। दैट ट्री अराउंड अस आर ऑल्सो अमेजिंग टू, कि जो हमारे पेड़ हैं हमारे आसपास वो भी बहुत अद्भुत हैं। दे स्टैंड, वो खड़े रहते, टोल, लंबे, गिव अस शेड, छाया देते हैं। एंड दे लीव्स, और उनके जो पत्ते हैं डांस, डांस करते हैं इन द विंड, हवा में। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, हाई, ऊंचे, इन द स्काई, आसमान में। सिंग सॉन्ग्स, गाते हैं गाने। वी डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन हम समझते नहीं है, बट लव, परंतु प्यार करते, टू हियर, सुनना। लेकिन ये चीजें हम समझते नहीं है कि क्यों कैसे हो रही हैं, लेकिन ये चीजें हमें अच्छी लगती हैं। इवन द स्मॉलेस्ट थिंग, यहाँ तक जो छोटी छोटी चीजें हैं, आर फुल ऑफ वंडर, भरी हुई है आश्चर्यों से। ए टाइनी आंट कैरीज फूड मच बिगर देन इटसेल्फ, हम देखते हैं छोटी सी चींटी अपने से कहीं ज्यादा बड़ा खाना ले जाती है। ए बटरफ्लाई, एक जो तितली होती है, स्टार्ट्स, शुरू करती है अपना जीवन एज ए कैटरपिलर, एक कैटरपिलर से। एंड देन, और ग्रोज ब्यूटीफुल विंग्स, और फिर उसके बहुत ही सुंदर पंखे निकल आती हैं। इजंट दैट अमेजिंग, क्या ये अद्भुत नहीं है? द वर्ड इज लाइक बिग मैजिकल बुक, ये संसार एक बहुत बड़ी और जादुई किताब की तरह है। एवरी फ्लावर, हर एक फूल, एवरी क्लाउड, हर एक बादल, एवरी ड्रॉप ऑफ रेन, हर एक बारिश की बूंद, हैज ए स्टोरी टू टेल, एक कहानी है इनके पास हमें बताने के लिए। ऑल वी नीड, सिर्फ आवश्यकता है, जरूरत है कि टू डू इज टू स्टॉप, हम क्या करें कि रुक जाए, थोड़ा सा लुक और देखें, एंड लिसन, और उनको सुने। व्हाट वंडर्स कैन यू फाइंड टुडे, कि आप बता सकते हैं कि आज आपने कौन कौन से आश्चर्यों को देखा। आंसर में हम लिख सकते हैं कि जैसे एक बटरफ्लाई सिटिंग ऑन ए फ्लावर, कि एक जो बटरफ्लाई है वो सुंदर फूल पे बैठी हुई है। ए बर्ड बिल्डिंग इट्स नेस्ट, और एक पक्षी अपना घोंसला बना रहे हैं। रेन ड्रॉप शाइनिंग लाइक ज्वेल्स ऑन लीव्स, जो बारिश की बूंदे हैं वो मोतियों की तरह, जवाहरातों की तरह पत्तों पर चमक रही हैं। और द स्मेल ऑफ वेट सोइल आफ्टर रेन, और जो रेन के होने के बाद, बारिश होने के बाद, जो गीली मिट्टी की जो सौंधी सौंधी महक है वो भी आप महसूस कर सकते हैं। ए स्पाइडर वेब, और एक जो स्पाइडर है, मकड़ी, उसका जो जाला है जो चमकता है, स्पार्कलिंग इन द सनलाइट, वो भी कि जैसे सूरज की रोशनी में जब चमकता है तो वो भी अपने आप में एक आश्चर्य से भरा हुआ है। नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर चैप्स। फर्स्ट है, डू यू गो टू द मार्केट विद योर पेरेंट्स टू बाय ग्रोसरीज फॉर होम, कभी आप मार्केट जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ क्या करने के लिए? टू बाई मीन्स खरीदने के लिए, ग्रोसरी में नहीं, घर का जो सामान होता है, फॉर होम, घर के लिए। हैव यू नोटिस हाउ मच का क्वांटिटी वी बाई फॉर वन मंथ, कि क्या आपको ध्यान है, कभी ध्यान दिया है कि हम एक महीने के लिए कितनी मात्रा में कोई सामान खरीदते हैं? गो होम, जाओ घर, एंड लुक अराउंड यू, और आप आसपास देखो। मेक ए लिस्ट ऑफ ग्रोसरी, और ग्रोसरी की मतलब जो घर के सामान की आइटम्स की जो लिस्ट बनाओ, दैट यू सी, जो तुम देखते हो, एंड डिसाइड, और ये निर्णय करो कि हाउ मच, कि कितना, यू विल बाई, आप खरीदेंगे द नेक्स्ट टाइम, अगले समय,
यू गो टू द मार्केट, कि जब आप अगले टाइम मार्केट जाएंगे तो आप कितनी मात्रा में कोई चीज खरीदेंगे। एक तरफ इसके दो पार्ट हैं, आइटम्स का नाम लिखना इस तरफ और इधर क्वांटिटी बतानी कि हाउ मच डू वी नीड फॉर 1 मंथ, एक महीने के लिए आपको कितनी मात्रा में कोई चीज की आवश्यकता है। सबसे पहले लेते हैं शुगर की, लगभग वी नीड 3 किलोग्राम, जैसे कि शुगर ले, शक्कर, ये लगभग 3 किलो की समथिंग चाहिए। सेकंड पे आता है ऑयल, जो लगभग 3 लीटर के लगभग कंज्यूम हो जाता है। व्हीट फ्लावर मीन्स गेहूं का जो आटा, वी नीड 15 किलोग्राम, की लगभग 15 किलो चाहिए। फोर्थ पे आते राइस मीन चावल, कि वी नीड 5 किलोग्राम, की लगभग 5 किलो। सोप मीन्स साबुन है, वी नीड 5 बार्स, की लगभग एक महीने में हमें लगभग साबुन की कितनी 5 टिकिया चाहिए। आगे आ जाता मिल्क, लगभग 60 लीटर पर डे के हिसाब से, 2 लीटर के हिसाब से 60 लीटर पर मंथ चाहिए। आगे आ जाता है सोल्ट, कि वी नीड ओनली 1 पैकेट, लगभग महीने में 1 पैकेट की जरूरत होती है। नेक्स्ट है घी, वी नीड 3 किलोग्राम, कि घी हमें महीने में लगभग 3 kg चाहिए। पल्सेस मीन्स दालें, वी नीड 2 किलोग्राम्स, की सब दालें मिला के लगभग 2 किलोग्राम के लगभग कंज्यूम हो जाती है, तो ये चाहिए 2 किलो। नेक्स्ट आता है स्पाइसेस मीन मसाले, कि वी नीड 2 पैकेट्स, कि लगभग मसालों की मात्रा में लगभग 2 पैकेट जरूरत होती है। 12 म्यूरी लर्न लैंग्वेज, जो अगला अपना सेक्शन आता है वो है लैंग्वेज लर्निंग का, किसमें हमको लैंग्वेज भाषा से संबंधित नई नई जानकारियां मिलती हैं। धवल एंड म्यूरी आर फ्रेंड्स, ये दोनों दोस्त हैं, जस्ट लाइक ऑफ यू, जैसे आप लोग हैं। दे विल बी ए पार्ट ऑफ योर लर्निंग जर्नी, ये जो तुम्हारी सीखने की जो प्रक्रिया है, यात्रा है, उसमें एक हिस्सा है। एंड विल ब्रिंग, और लाते हैं, मैनी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर, टास्क मीनिंग कार्य, फॉर यू, तुम्हारे लिए, कि कुछ अच्छे अच्छे काम करने के लिए तुम्हारे लिए लाते हैं। कि बॉयज व्हेन जॉइंड बाय मैनी, कि एक लड़का जब बहुत सारे साथ में हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, कि एक है तो बॉय और ज्यादा है तो क्या कहेंगे, बॉयज। इसी तरह एक की बात करें तो क्या बोलेंगे, स्टार, लेकिन जब ज्यादा हो तब क्या बोले जाएंगे, स्टार्स। इसी तरह जब एक है तो क्या बोले, फ्लावर, लेकिन जब समूह की बात करें तो फ्लावर्स हो जाता है। चेक द डिक्शनरी, डिक्शनरी में से चेक कीजिए, एंड फाइंड आउट, और पता कीजिए, व्हाट द फॉलोइंग वर्ड्स बिकम व्हेन दे आर मेनी, कि जब बहुत सारे ग्रुप में हो जाते हैं ये शब्द तो उनको क्या कहा जाता है। इसका मतलब वन है तो इसका कहेंगे सिंगुलर, सिंगुलर मतलब जो बना है सिंगल से, कि कोई चीज सिंगल है तो क्या बोला जाएगा, और प्लूरल मतलब मैनी, यदि वो ग्रुप में है तो उनको कैसे बोला जाएगा। कि एक है तो क्या कहेंगे, डॉग, लेकिन जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, डॉग्स। एक है तो स्टार, और ज्यादा की बात करेंगे तो क्या होगा, स्टार्स। एक है तो केक, और फिर केक का बन जाएगा केक्स। इसी तरह क्लास, क्लासेस, बेंच, बेंचेस, फिश, लेकिन फिश की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली फिश को फिश ही रखा जाता है, एक है तो भी फिश और समूह है तो भी फिश। इसी तरह फैमिली, फैमिलीज, ऑक्स, ऑक्शन, पार्टी, पार्टी का क्या आ जाएगा, प्लूरल, पार्टीज। लास्ट में है लीफ, लीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, लीव्स।